एक की पूजा हो रही है, एक की भर्त्सना हो रही है, एक कीड़ा है और एक में हीरा है। जब एक की ओर दृष्टिपात करती है दुनिया देखती है तो एक में भगवान दिखाई देता है, और जब वहीं दूसरे में देखती है तो शैतान दिखाई देता है। एक में कंकर दिखाई देता है तो एक में शंकर दिखाई देता है। एक में तीतर को देखती है तो एक में तीर्थंकर को देखती है। एक में पामर को देख रही होती है तो एक में परमात्मा को देख रही होती है। एक में एक की ओर देखकर अपने आप को धन्यवाद दे रही होती है और एक को देखकर अपने आप को कोस रही होती है। ऐसा क्यों? जबकि दोनों जीव, दोनों क्या है? दोनों जीव। एक सारी दुनिया के लिए भगवान बना बैठा है, एक के लिए पूजने के लिए लाइन लगा कर खड़े हैं। काश यदि मैं पूज लूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक के चरणों में पहुंचकर जल गंदोदक बन रहा है तो एक के चरणों में पहुंचकर कीचड़ बन रहा है। सोचिए, दोनों क्या है? दोनों जीव है। एक का संयोग मिले तो कीचड़ मिले और एक का संयोग मिले तो गंदोदक मिले। एक के जल को छूना भी नहीं चाहते, यदि संयोग हो जाए एक के जल से स्पर्शित हो जाए तो अपने शरीर पर लगाकर अपने आप को सौभाग्यशाली देते हैं। समझते हैं कि मैं सौभाग्य है कि मुझे चरणों की रज मिल गई। सोचिए, दोनों जीव हैं, पर दोनों के बीच इतना बड़ा गैप क्यों है? एक भक्त, एक भगवान इतना बड़ा है और एक भगवान के सामने एक वेदी पर बैठा और एक जमीन पर पड़ा है। इतना बड़ा भक्त और भगवान के बीच में इतना बड़ा गैप क्यों है हमारे और उसके बीच में? ये दूरी किसने पैदा की है? इतनी बड़ी खाई किसने खोद दी है? कभी सोचा कि हमारे बीच में, परमात्मा के बीच में और हमारे बीच में इतनी दूरी क्यों है? वो इतना पूजनीय बंदनी क्यों है? हम वैसे क्यों नहीं हैं? हम भी तो जीव हैं। किसने मुझे शैतान बनाया है? इसका जिम्मेदार कौन है? कोई है जो जिसने मुझे शैतान बनाया होगा, जिसने मुझे अभिशाप दिया होगा और कहा होगा जाओ तुम ऐसे दुख भोगोगे? ये किसने अभिशाप दिया है? ऐसे ही भटकोगे संसार के, ऐसे दुखों को भोगोगे, रोते फिरोगे, भीख मांगते फिरोगे, दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, तुम्हारे दुख का अंत नहीं होगा। तुम्हारे दुख का अंत नहीं है तो एक के सुख का अंत नहीं है। सोचिए, एक के सुख का अंत नहीं है तो एक के दुख का अंत नहीं है, एक की समस्याओं का अंत नहीं है। इतने टेंशन, इतने तनाव, इतनी पीड़ा, इतना सारा, इतनी पीड़ा क्यों? एक के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश, एक के जीवन में अंधकार ही अंधकार, अभिशाप बना हुआ है। एक के लिए वरदान है, जो वरदान बना है उसको किसने बनाया, और जो अभिशाप बना है उसको किसने बनाया? इन्हीं प्रश्नों का तो समाधान हमें खोजना है जीवन में। इसीलिए तो हम यहाँ आए कि प्रश्नों का समाधान क्या है इन सब चीजों का। मुझे पामर किसने बनाया है? किसी दूसरे ने बनाया है। यदि किसी दूसरे में ताकत है तो उसी के पास चलते हैं, क्योंकि यदि वो तुम्हें बुरा बना सकता है तो अच्छा भी बना सकता है। और यदि किसी दूसरे में ताकत नहीं है, तुम में ताकत है कि तुम अपने आप को क्या कर सकते हो? क्या? पर जानना तो होगा ये ताकत किसमें। उसकी ताकत से हम ऐसे बने या स्वयं की ताकत से ऐसे बने? क्या हम बार बार कहते हैं कि मेरा तो कोई दूसरा बुरा कर देता है, वो ऐसा करता है, पर कभी विचार नहीं किया कि आखिर भला बुरा करने वाला कौन है? किसने मुझे दूर रखा है? किसने परमात्मा नहीं होने दिया? किसने भगवान नहीं बनने दिया अभी तक? किसने नहीं चाहा कि तुम भगवान बन जाओ? गुरु ने नहीं चाहा, पड़ोसी ने नहीं चाहा, हमारे मित्रों ने नहीं चाहा कि तुम्हारा भला हो जाए, या मैंने नहीं चाहा। किसने नहीं चाहा? क्या भगवान ने नहीं चाहा कि तुम्हारा भला हो जाए, तुम अनंत दुख से तुम्हें मुक्ति मिल जाए? बोलो मंत्री जी, किसने नहीं चाहा कि तुम जमीन से उठ जाओ, तुम हीरा बन जाओ? तो वो नहीं चाहते कि तुम्हें संसार की दलदल में देखना,
तुम कीचड़ में पड़े रहो। वो तो चाहते तुम उड़ जाओ दुनिया से, इतने उड़ जाओ कि दुनिया देखकर आश्चर्य करे, लेकिन चाहा किसने नहीं? किसने नहीं चाहा? मैंने खुद ने नहीं चाहा। जिस दिन मैं चाह लेता कि मुझे भगवान बनना है, उस दिन दुनिया की शक्ति रोक नहीं सकती थी तुम्हें। तुमने चाहा कि मैं मुनि बन जाऊं, जिसने चाहा वो बना कि नहीं बना? तुमने चाहा होता कि मैं भगवान बन जाऊं, चाहा कब है? तुमने जिसको चाहा है वो तुम्हें मिला है। तुमने चाहा क्या है? तुमने संसार चाहा है तो मिला क्या है? क्या मिला है? धन और दौलत चाहिए, आलीशान बंगला चाहा तुमने तो बंगला मिला कि नहीं मिला? क्या कपड़े मिले कि नहीं मिले? पत्नी मिली कि नहीं मिली? बच्चे मिले कि नहीं मिले? दुनिया की गाड़ी घोड़ा मिले कि नहीं मिले? क्योंकि रात दिन चाहा तुमने किसको है? जो चाहा है वो मिला है। लगन तुम्हें किसकी थी? जिसकी तुम्हें लगन लगी थी वही संसार तो मिला है तुम्हें। जैसी तुम्हें लगन संसार से लगी होती, काश ऐसी लगन तुम्हें परमात्मा से लगी होती तो तुम भी परमात्मा बन गए होते। लेकिन चाहा कब था? अपनी करनी आप करे सिर औरन के रखता है कि हमेशा मैं खुद गड़बड़ी करता हूं, मैंने खुद नहीं चाहा। मैं खुद चाहता हूं कि मैं तनाव मुक्त हो जाऊं, मैं बोलता तो जरूर हूं मैं तनाव मुक्त हो जाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं तनाव मुक्त हो जाऊं। मैं खुद नहीं चाहता मैं शांति से जीऊं, मैं खुद चाहता हूं मैं अशांति से जीऊं। शांति से का मार्ग ये जिस दिन तुम चाहे लोगे कि मुझे तनाव मुक्त होना है, मुझे टेंशन फ्री होना है, मुझे विकल्पों से मुक्त होना है, उस दिन तुम विकल्पों से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि तनाव लेता कौन है? बोलो, देने से तनाव आता है कि लेने से आता है? कैसे आता है? लेने से आता कि देने से आता है? बोलो, गाली देने से आती कि लेने से आती? क्या गाली देने से आती कि लेने से आती? लेने से आती, देने से तो नहीं आती। क्या है? यदि देने से गाली आ जाती, एक रोड पर से गाली देके निकल गया एक व्यक्ति, सारे लोगों को विकल्प हो जाता है, किसी को विकल्प नहीं हुआ। क्यों? किसी ने उसको सबने इग्नोर कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति उस गाली को ले लेता तो क्या हो जाता? तनाव आ जाता। क्योंकि लोगे तो तनाव में चले जाओगे। गंदगी जब तक बाहर है कुछ नहीं करेगी, और गंदगी यदि हेडेक बनाओगे, ले लोगे तो तनाव पैदा हो जाएगा, क्योंकि तुमने ले लिया है। लेने से आती है। जितने भी जो तनाव पैदा करते हैं, जिससे अशांति पैदा होती है, ऐसे कितने सारे बुरे विचार हैं जिनको हम संभाल कर रखे हुए हैं। बार बार आप रिसप्लाई करते रहते हैं, विसारते रहते हो, उसने ऐसा कहा था मेरे से, उसने ऐसा कहा था मेरे से। जिन बात से आत्मा में शांति होगी उस बात पर हम कितनी देर विचार करते हैं? क्या महाराज ने इतने दिन प्रवचन दिया, कैसा दिया? महाराज एक गलती कर जाए, कहें सारे के सारे समाज के मूर्ख लोग रहते हैं सब यहाँ पर। इतना शब्द सुनते ही कितने लोग सोचेंगे इस विषय पर? कितने लोग विचार करेंगे कि महाराज ने क्या कहा पूरी समाज को? क्या इतने सारे लोग, इतनी सारी, और समाज में आंदोलन हो जाए इतनी सी बात को लेकर के, इतनी बड़ी बन जाए वो बात। फलाने से भी बोल दिया था, वो तो उनसे भी बोला था। अब बोलो महाराज को बोलना चाहिए क्या? महाराज ने इतनी सारी बातें अच्छी भी बोली थी, कभी उस पर तुमने बहस की, चर्चा की? क्या कौन सी बात तुमने लेके गए हो दिमाग पर? और कितने बार जब भी हम आएंगे कभी हो सकता है ये वही महाराज है जिनने वो कहा था, हमको तो मालूम है। वो बातें तुम्हें याद है, पर कोई जिनवाणी की बात आपको याद है? तुम्हारा कल्याण कर देती है, कभी उसको तुमने ध्यान में रखा है, सुना है? जिन बातों से तुम्हारा उपकार हो सकता है, जिन बातों से तुम्हारा कल्याण हो सकता है, उन बातों को तुमने हमेशा ही धुतकारते रहे हो। उन बातों पर तुम हमेशा विचार करते रहे हो जिन बातों से स्वयं का और दूसरे का बुरा होगा। तनाव जल्दी से आ जाए, जिन बातों से मानसिकता खराब हो जाए, गंदा वातावरण बन जाए, हम उन पर अक्सर विचार करते हैं और सोचते रहते हैं घंटों। उन बातों पर क्यों नहीं सोचते हो जिन बातों से तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, जो तुम्हें परमात्मा बना देगा? जिन बातों से तुम भगवान बन जाओगे उन बातों पर तुम कभी विचार नहीं करते हो। जिन बातों से तुम शैतान बनोगे उन बातों पर घंटों बहस चलती है। क्या
भगवान किसने नहीं बनने दिया? मैंने खुद ने नहीं बनने दिया। जब जब आत्म कल्याण का अवसर मिला तब तब हमने अपने आप को पीछे किया। कितने बार अवसर मिला होगा, अनंतो तीर्थंकर हो चुके हैं, क्या एकाध तीर्थंकर के पास तुम पहुंचे नहीं होंगे? एकाध ऋषि मुनि तुम्हें मिले नहीं होंगे? कितने बार मिल गए होंगे, कितने बार अवसर मिला होगा, लेकिन मौका देखा और हम वहां से भागे कि हमें यहां से क्या होना है। 9-2-11 वहां से भागना है, हमें सुनना नहीं है। हमेशा उस आत्म कल्याण की, भगवान बनने की रास्ते की हमेशा अपेक्षा की है, आज से नहीं करते आए हैं। क्या पामर बनने के मार्ग पर तो हमेशा सक्रिय रहे हैं, पर जब जब परमात्मा बनने की बात आई है तब तब हम वहां से क्या हो गए हैं? हाँ, यहां से भागो, यहां से क्या भगवान बनने के का जो मार्ग है, जितना स्वागत हमें संसार के मार्ग का हमने किया है, इतना स्वागत हमने काश परमात्मा के मार्ग का किया होता तो कितना अच्छा होता। जितनी लगन हमें संसार से लगी है, इतनी लगन हमें परमात्मा से लगी होती है। पत्नी से, दुकान से, व्यापार से, पैसे से, दुनिया से, कितनी सारी लगन है। भले पूजा कर रहे हो लेकिन दिख क्या रहा है? भगवान दिख रहे हैं। दिख क्या रहा है? जिससे लगन लगी है वही दिख रहा है। भले भगवान बैठे होंगे लेकिन दिख क्या रहा है? दिख तो वही रहा है जिसके प्रति आपका दिल चाह रहा है। क्योंकि दिल में जो बैठा है, बैठेगा तो एक ही ना, भगवान या वो बैठेगा। जो बैठा है वही बार बार क्या होगा? आएगा। उस पूजा में बार बार आपको दिखाई देगा, क्योंकि उसमें हम तन्मय नहीं हो पाए, डूब नहीं पाए उसमें, क्योंकि उसका मूल्य नहीं समझ पाए कि वो कितनी अनमोल चीज है। उसमें डूब जाते, खो जाते तो तुम भी परमात्मा हो जाते। क्योंकि ये चीजें डूबने की, खोने की हैं, पर हम डूब नहीं पाते। हम किसी और में डूबे हैं, इससे उबे हैं। यदि उबोगे तो क्या होगा? किराए की प्रार्थनाओं से ज्यादा जीवन नहीं चल पाता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि इसका जिम्मेदार और कोई और नहीं है। तुम दुनिया को भले कोसते रहोगे कि मुझे भगवान बना दो, भगवान आपने ऐसा किया, आप गुरु की कृपा नहीं मिली, भगवान की कृपा नहीं मिली, ये सारी बातें, इनका कोई महत्व नहीं है। कई बार तुम्हें मौका मिल गया है, तुमने खुद को भगवान बनाने से वंचित किया है और तुम ही अपने स्वयं के दुश्मन हो। हत्यारा कोई है तुम्हारा अपना तो तुम स्वयं अपने ही हत्यारे हो, जो निरंतर खुद को दिशा, गलत दिशा में दे रहे हो, निरंतर उसे गलत दिशा देते रहते हो। कभी उसे आप सही दिशा देने की प्रयास ही नहीं करते। बुरी बातों को सुनना, नेगेटिव देखना, नेगेटिव बोलना और नेगेटिव विचार करना, ये हमारे जीवन का मिशन है। बोलो, अच्छी बातें कितनी देर सुनोगे? और यदि कोई बुराई कर रहा हो, किसी की निंदा गढ़ा कर रहा हो, बोलो कितनी देर सुनोगे? कितना मजा आएगा इसमें, कितना मजा आएगा? क्या बोलो, बुरी बातों में कितना मजा आएगा, कितना इंटरेस्ट होगा? क्या वो सारी बातें हमें मजेदार लगेंगी, अच्छी लगेंगी, चटपटी लगेंगी, बहुत बढ़िया है। क्या रात में हो सकते 2 भी बज जाते होंगे, सोने वाला कह रहा सो तो जाओ, अभी प्राण बंद नहीं हुआ, वो चलता ही रहा। क्या सोचिए, क्या है? धर्म की कथा 5 मिनट में उब गए, अब बस रहने दो, अब हो गई बहुत कथा। संसार की कथा में अभी तक नहीं उबे। सोचिए, जो पामर बनने की कथा है वो अभी तक सुन रहे हैं, अब कैसे जीवन का कल्याण होगा? भगवान बनने के लिए तो हमें रास्ता तो चयन करना ही होगा और उसके प्रति समर्पित तो होना होगा, तब तो भगवान बनोगे। वो कैसे भगवान बन गए? वो भी तो आपके ही साथ बैठे थे कल तक। यदि वो भगवान बन सकते तो तुम भी भगवान बन सकते हो। यही तो हम सबके लिए वो बोल के गए हैं। बार बार हम सिर्फ बोल करके ही कह दें कि मात हमने तो बोल लिया है, अब काम हो गया है। बोलने से काम नहीं चलता, अंदर से जागने की आवश्यकता है कि अंदर से जाग जाइएगा। मंदिर मिले ना मिले, अंदर से जागे हो तो मंदिर तो तुम स्वयं ही हो। क्या? और अंदर से नहीं जागोगे, बाहर का परमात्मा मिल भी जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं।
जब अंदर से नहीं जागोगे, अंदर का परमात्मा सक्रिय नहीं होगा, तो बाहर का परमात्मा क्या करेगा? दीपक उसके लिए सहायक हो सकता है जिसकी आंखों में जान है, लेकिन जिसकी आंखों में ही जान नहीं है, उसके लिए दीपक क्या करेगा? रास्ता क्या करेगा? उसके लिए कुछ हेल्प कर सकता है क्या? आंखों में रोशनी होगी तो बाहर की रोशनी मदद कर सकती है। बाहर का परमात्मा जब ही मदद करेगा जब अंदर का परमात्मा सक्रिय हो, अंदर से आस्था जागी हो। अंदर से जब मुर्दा होगा तो मुर्दा आस्थाएं कभी व्यक्ति को जीवन नहीं दे पाती, क्योंकि अंदर से जागना बहुत जरूरी है। क्योंकि भले नहीं था, मंदिर नहीं था, बाहर परमात्मा नहीं मिला, लेकिन अंदर तो श्रद्धा थी उसके अंदर। अंदर में तो दीप जल रहा था, चाहे कुछ भी हो। हम तो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो आस्था ही तुम्हें परमात्मा बनाएगी। यदि वो नहीं होगी तो बाहर का परमात्मा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए वो कहना चाहते हैं कि अंदर से उस आस्था को पैदा कीजिए। कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन अपनी आस्था को पैदा कर लीजिए, आस्था को जिंदा कर लीजिए कि नहीं, इतना तो अस्तित्व मुझे मैं पैदा कर ही लूंगा कि नहीं, मरने से पहले जैन कुल में जन्म लिया है तो इतना तो जरूर मैं इतनी आस्था तो पैदा जरूर कर लूंगा कि भगवान के अस्तित्व को स्वीकार जरूर कर लूंगा कि भगवान कोई चीज है इस दुनिया में। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, ये आस्था पैदा करना है कि परमात्मा है। वो परमात्मा कहाँ है? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? मेरे अंदर रहता है, मंदिर में नहीं रहता है। कहाँ रहता है? अपनी आत्मा के अंदर। परमात्मा मेरी आत्मा का ही रूप है। यदि मेरी आत्मा का रावण स्वरूप है तो मेरी आत्मा में परमात्मा का भी स्वरूप मेरी आत्मा का है। क्योंकि हम यदि रावण का रूप प्ले कर सकते हैं तो हम राम का रूप भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वही मेरे अंदर ही बैठा है। यदि कमठ मेरे अंदर में है तो पार्श्वनाथ भी मेरे अंदर में ही बैठा है, वो बाहर नहीं बैठा है। बस प्रयास करना है कि उसे बाहर निकालना है। तो प्रयास करोगे तो क्या होगा? वो बाहर निकल आएगा, पर उसे देखने की जरूरत है। वो दृष्टि चाहिए जो हमें उसमें देख सके। पाषाण पत्थर पड़ा है सारी दुनिया, उसे पाषाण कहती है, कंकर कहती है, उसको पैरों से कचरती है, पद्दलित है। लेकिन जब शिल्पकार उसे देख लेता है तो उसके अंदर क्या देखता है? क्या देखता है? दुनिया को पाषाण पत्थर कंकर दिखता होगा, कचरा दिखता है, लेकिन उसको उस मूर्ति में क्या दिखता है? उस पाषाण में, उस पत्थर में खूबसूरत देवता दिखता है कि नहीं, इसके अंदर बहुत बड़ी चीज है।